Welcome back to SS classes. My name is Chaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear student, today I will discuss the biology class 9th ICSE board. The name of chapter is digestive system. In this video learn about salivary glands. So in previous video we also discuss about the structure of tooth and how many kind of teeth present in human beings. लाइक हेटरोडॉन में हमारे 4 टाइप के होते हैं, सीजर कैनाइन प्रीमोलर, और हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाई सैलिवरी ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट को पढ़ रहे हैं हम लोगों ने। एलिमेंट्री कैनाल को ही डिस्कस करें। एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट पार्ट था हमारा टूथ का, सेकेंड पार्ट हमारा है सैलिवरी ग्लैंड्स। तो भाई सलाइवा जो है वो सिक्रीट होती है 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। जो सलाइवा होती है वो सिक्रीट कहाँ से होती है? जो सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं हमारे ह्यूमन बींग्स में 3 पेयर होती हैं, 3 जोड़ों में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू ही हमारी सलाइवा सिक्रीट होती है। सलाइवा मतलब जानते हो आप लोग, ठीक है। फिर है पहला है देखो पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड्स क्या होती है? लोकेटेड होती है जस्ट इन फ्रंट ऑफ एंड बेंथ ईच ईयर, हमारे बीनीथ ईच ईयर, ठीक है। जो हमारे कान है, ईयर है, वहाँ पे जस्ट फ्रंट में ये लोकेट होती है बीच में। फिर है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड लाइंग करती है क्लोज टू द इनर साइड ऑफ द लोअर जॉ, ईच साइड में दोनों लॉग जॉ के बीच में ये प्रेजेंट होगी। सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो होती है बिलो द टंग, वहाँ पर भी हमारी सलाइवा ग्लैंड सिक्रीट होगी। तो डक्ट्स फ्रॉम ईच ग्लैंड ट्रांसपोर्ट द सिक्रीटेड सलाइवा। जो डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं वो हमारे माउथ में क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, सिक्रीट करवाती हैं सलाइवा को। बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में सलाइवा जो होती है वो सिक्रीट होती है एट ऑल टाइम्स, ठीक है, एक समय में। एंड वाइल ईटिंग, जब हम खाना खाते हैं तो सलिवरी जो होता है, जो हमारा सलिवरी फ्लो करता है कंसिडरेबली इंक्रीज, मतलब जो जिस समय जैसे नॉर्मल टाइम में आपका सलाइवा जो है वो कम सिक्रीट होगा इन कंपेरिजन टू जब आप कुछ खा पी रहे हो। जब आप खाते पीते हो कुछ भी तो उस समय सलाइवा का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, फ्लो उसका बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सम टाइम इवन द साइट स्मेल और जस्ट दो अ टेस्टी फूड कैन कॉज इंक्रीज फ्लो ऑफ सलाइवा रिजल्टिंग वाटरिंग ऑफ माउथ। आपने देखा है मम्मी कुछ अच्छा सा खाना बना रही हूँ, आपके पसंदीदा खाना बना रही हूँ, जी हाँ, तो आपके मुँह में पानी आने लगता है। तो मुंह में पानी आना, वही वो मुंह में पानी जो आ रहा है वो क्या है? हमारा सलाइवा। सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता है अपने आप ही, है ना, वाटरिंग ऑफ माउथ। सो यहाँ पर देखो क्या दिया बच्चा लोग कि हाउ मच सलाइवा यू नॉर्मली प्रोड्यूस एवरी डे। लगभग तुम लोग कितना जो है सलाइवा प्रोड्यूस कर सकते हो एक दिन में? तो लगभग देखो बेटा अबाउट 1000 to 1500 ml, दैट इज़ इनफ फॉर, मतलब 1000 से 1500 ml, मतलब जान रहे हो कि अगर आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल देखे हो ना, कैन, तो उसमें आप 5 से 7 बॉटल उसको आसानी से भर जाएगी इतने सलाइवा से। सो तुम गेस करो कि ये कहाँ जाता है भाई? सलाइवा कहाँ जाता है? आपने देखा होगा कि कभी कभार आप लोगों ने व्रत रखा होगा या मुंह आपका सूखा रहता है, ठीक है, जब आप पानी नहीं पी रहे हो, कम क्वांटिटी में पी रहे हो, तो उस समय सलाइवा का सिक्रीशन कम होता है और उस समय खाना अटकता भी है ना। तो सलाइवा का सिक्रीशन होना बहुत ज़रूरी है ना। हमारे मुंह के बैक्टीरिया को भी मारने में हेल्प करता है, हमारे जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं उसको सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्ट करता है, अंडरस्टैंड। सलाइवा जो है बहुत ही स्लाइटली एसिडिक होता है, ये बहुत कम एसिडिक, पीएच इसका वैल्यू लगभग 6.8 होता है। फ्लूइड कंटेनिंग वाटर, इसमें लगभग 99% वाटर होता है, सॉल्ट भी होता है, म्यूकस एंड एंजाइम। हमारा जो सलाइवा है वो एक एंजाइम से रिक्रिएट करता है, उसका नाम है सलिवरी अमाइलेज। इसको और एक और नाम है, सलिवरी अमाइलेज को हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। सलिवरी अमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड टाइलिन। यहाँ पी साइलेंट है बेटा, ठीक है। फंक्शन ऑफ सलाइवा, क्या फंक्शन है भाई सलाइवा का? मॉइस्चर एंड लुब्रिकेट। अभी मैंने बताया कि हमारे खाने को मॉइस्चर करेगा, नमी देगा, एंड इनर लाइनिंग ऑफ मोरल कैविटी, ठीक है, सरफेस ऑफ टंग टू फैसिलिटेट स्पीकिंग एंड सॉलोइंग। आप लोग जानते हो कि आप लोग खाने को निगल पा रहे हो, सॉलो कर पा रहे हो, या फिर आसानी से बोल पा रहे हो, तो आपकी सलाइवा के वजह से। कभी कभार आपने देखा होगा कि आप सलाइवा का सिक्रीशन जब कम होता है, जब तब आप ठीक से स्पीकिंग नहीं कर पाते हो, ठीक से बोल नहीं पाते हो, हड़बड़ा जाते हो, या फिर कुछ भी बोलने की जगह पे थोड़ा सा हिचक हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा हिकअप हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यानी कि हम लोग पानी कम पिएंगे तो सलाइवा का सिक्रीशन भी कम होगा। तो ये बात याद रखना कि सलाइवा का सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो हम लोग बोलने में भी हमारे आसानी होगी, किसी फूड को सॉलोइंग करने में भी आसानी होगी, ये फैसिलिटेट करता है इस चीज़ को। सेकेंड पॉइंट है मॉइस्चर एंड लुब्रिकेट फूड विच अगेन हेल्प इन सॉल्विंग। बार बार लगातार जो है जब हम खाना चबा रहे होते हैं तो उस समय ये उसको मॉइस्चर करता है, उसकी वजह से हम लोग खाने को सॉलो कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट एज सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, डिजॉल्विंग। इसमें कुछ फूड पार्टिकल डिजॉल्व होते हैं
जो स्टिमुलेट करते हैं टेस्ट बड को ऑफ टंग, ठीक है। हेल्प फूड पार्टिकल स्टिक टुगेदर टू फॉर्म बोलस सो कैन बी सॉलोड इन मास, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, ये फूड पार्टिकल्स को स्टिक चिपचिपा सा बना देता है, जिससे हमारे बोलस में आसानी से ये फॉर्म होते हैं और अंदर की तरफ सॉलो हो पाते हैं। डाइजेस्ट करता है ये स्टार्च को इट एंजाइम टाइलिन, इसका जो हमारी सलाइवा से सेलिवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन जो है निकलता है, जो एंजाइम निकलता है। अभी मैंने आपको एंजाइम पहले ही बता दिया क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में भी कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, ठीक है, एंजाइम रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पर जो टाइलिन है वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। क्यों कन्वर्ट करता है, क्योंकि स्टार्च को हम लोग डायरेक्टली जो है बेटा डाइजेस्ट नहीं कर सकते। स्टार्च को हम लोग डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इस वजह से ये टाइलिन एंजाइम जो होता है ना, ठीक है, ये हमारा इसकी हेल्प से स्टार्च जो है वो टूट करके माल्टोज में बदल जाता है, जिसको डाइसैकेराइड बोलते हैं। जी हाँ, चीनी है ना, शुगर। यू आर बीइंग द टेस्ट स्वीट, इसी वजह से बॉयल्ड जो उबले हुए राइस होते हैं ना, आपको उसका खाना क्या उसको खाना आपको थोड़ा सा मीठा मीठा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है ना। चलो भाई, 6 पॉइंट है क्लीन द माउथ एंड 10 डिस्ट्रॉय जर्म्स टू प्रिवेंट टूथ डिके। ये हमारे माउथ को क्लीन करता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और गम्स को प्रिवेंट रखता है ताकि हमारे दांत खराब ना हो जल्दी। ड्राइनेस इन माउथ ड्यू टू लेस वाटर इन सलाइवा, अगर आपका माउथ सूख रहा है, मतलब सलाइवा का सिक्रेशन ज़्यादा नहीं हो रहा है, मीन्स आप कम पानी पी रहे हो तो सलाइवा का सिक्रेशन कम होगा। गिव अ फीलिंग थ्रस्ट एंड रिपेश बॉडी वाटर, तो आपको प्यास लगेगी, फील होगी। द सलाइवा जो होता है एड्स करता है वाटर बैलेंस इन बॉडी, यानी कि वाटर के बैलेंस को भी हमारी बॉडी में मेंटेन करता है। अब देखते हैं सॉलोइंग एंड पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या होता है। भाई देखो, सॉलोइंग देयर सेवरल स्टिमुलस एक्शन, जब आप खाने को चबाते हो, सॉलो करते हो, निगलते हो, तो उस समय बहुत सारे एक्शन होते हैं। पहला तो टंग जो है वो प्रेस्ड होती है अपवर्ड डायरेक्शन में एंड बैक अगेंस्ट द रूफ ऑफ प्लेट एंड फोर्स द, और खाने को नीचे की तरफ थ्रोट से यानी गले से फेरिंक्स की तरफ भेजती है, ठीक है। अब फेरिंक्स क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर बैक पार्ट जो होता है रूफ माउथ कैविटी का सॉफ्ट प्लेट, वो क्लोज और ओपन होता है बिटवीन द थ्रोट नेसल पैसेज। देखो आपने पढ़ा है एक विंड पाइप होता है और एक हमारा क्या होता है, एक विंड पाइप हम लोगों ने पढ़ा था और एक हम लोगों ने पढ़ा था क्या, याद आ रहा है आपको? जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ क्या होगा। एक तो देखो यहाँ पर जैसे ही खाना अंदर जाता है, ये फॉल्स प्लेट है, ये नेसल पैसेज है एयर टंग के लिए, और यहाँ से खाना अंदर जा रहा है। यहाँ पर होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक ढक्कन की तरह काम करता है जो खुलता है बंद होता है। देखो जब ट्रैकिया विंड पाइप यहाँ पर है, ठीक है, जब खाना अंदर की तरफ जाता है तो वो एपिग्लॉटिस जो होता है वो क्लोज हो जाता है, और खाना जब नॉर्मल कंडीशन में वो एपिग्लॉटिस खुला रहता है, क्योंकि सांस पैसेज के लिए, नेसल पैसेज के लिए, यानी कि सांस को विंड को, की रास्ता दोनों का सेम है। ऊसोफेगस से ईसोफेगस क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर ऊ साइलेंट है बेटा, ईसोफेगस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ते का काम करता है, यहाँ पर डाइजेशन का कोई रोल नहीं होता है ना। यहाँ से देखो फूड माँ से हमारा खाना देखो यहाँ से अंदर गया और ग्लॉटिस क्लोज। जब हमारा खाना अंदर जाएगा तो ग्लॉटिस क्या हो जाएगा भाई, क्लोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर कभी कभार खुला रह जाता है तो आपको उछू चढ़ जाता है, उछू मतलब आपका खाना जो है अटक जाता है, तो आप लोग खांसी वगैरह आने लगती है ना, अचानक से कभी खाना आना अटक गया तो। इसीलिए कहते हैं कि खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। तो देखो जब तुम्हारा खाना अंदर जा रहा है, देखो यहाँ से ग्लॉटिस क्लोज है, खाना अंदर की तरफ जा रहा है लाइन्स में विंड पाइप से होते हुए, है ना, उसोफेगस की तरफ, तो यहाँ पर एक वेव लाइक कॉन्स्ट्रक्शन होता है, मतलब कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। जब खाना अंदर जाएगा, जहाँ जिस पोजीशन पे जा रहा है वहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन होगा, वहाँ पे वो चीज़ खुलेगी, और जहाँ पे अंदर जा रहा है मतलब वहाँ पर रिलैक्सेशन होगा, उस पोजीशन को छोड़ देगा, पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। तो जब तुम लोग सांस लेते हो, लैरिंग्स उस समय लोअर्ड होता है, ग्लोटिस खुला रहता है, लेकिन जब तुम खाने को खा रहे होते हो तो उस समय तुम्हारा ग्लोटिस क्या होता है भाई, क्लोज होता है। अगर क्लोज नहीं होगा तो तुम्हें फिर क्या होगा, खाना के साथ हमारा जो है ये पैसेज नहीं ठीक से काम कर पाएगा और तुम्हें खांसी वगैरह आने लगेगी, उछू चढ़ जाएगा, इस पता है ना मैंने। देखो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में फूड जो होता है वो ईसोफेगस के थ्रू जाता है एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन में। देखो जहाँ पर लगातार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, जब खाने के पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और जब खाना जो है यहाँ से रिलीज़ हो गया तो वहाँ पर रिलैक्सेशन हो रहा है, वो बॉडी में बोलस के फॉर्म में खाना अंदर जा रहा है, यहाँ तक नीचे ऐसे जा रहा है डायरेक्शन में। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप लोग का डायग्राम देखो, ये इस तरीके से, ये जो सब सिग्नल ग्लैंड है यहाँ पर देखो, ये पूरा ईसोफेगस है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, बस ये खाने को पास करवाता है, ठीक है, समझ रहे हो।
देखो हाँ, फिर देखो क्या है कि जो लैरिंग्स होता है उसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो लोकेटेड होता है इंट्रेंस ऑफ विंड पाइप पुल्ड अपवर्ड द ब्रिंग ऑफ द बैक टू द टंग फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। जो लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स, वहाँ पर एक जो है ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है टंग के नीचे, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो लगातार खुलता और बंद होता रहता है। मैंने बता दिया पहले ही इसके बारे में, ठीक है। अब क्या है, सॉलिड फूड इज गुलेट और ईसोफेगस, तो खाना खाया जा रहा है वो उसे ईसोफेगस के रास्ते से होता हुआ नीचे जाएगा। अब ईसोफेगस क्या होता है ज़रा इसको देख लो। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सिंपली फूड को कंडक्ट करवाता है, गले से स्टमक तक पहुंचाता है। देखो हमारा खाना कहाँ जा रहा है भाई, ईसोफेगस से स्टमक में जा रहा है। यहाँ देखो डायग्राम में बेटा, जस्ट 1 मिनट। देखो ये हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस से होते हुए हमारा खाना कहाँ जा रहा है, स्टमक में। ये हमारा स्टमक है, यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है कि इट पासिस थ्रू द डायफ्राम, उसके बाद ये डायफ्राम से पासिस होते हुए क्लोज टू द बैकबोन, इट डज नॉट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ। एक बार जब खाना ईसोफेगस से पहुँच गया, कंडक्ट हो गया, तो इसका स्पेशल मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। जब एक बार खाना जो है ईसोफेगस में चला जाता है तो वहाँ पर जो भी ये प्रोसेस हो रहा होता है लगातार, कंस्ट्रिक्शन का और रिलैक्सेशन का, बोलस का, खाने का, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। पेरिस्टालिसिस एक वेव कंस्ट्रिक्शन होता है जो लगातार सर्कुलर मसल्स को, मतलब पुशिंग ऑफ फूड अलाउंग नीचे की तरफ पुश कर रहा होता है। एज अ वेव पासेस सर्कुलर मसल्स रिलैक्स, पेरिस्टालिसिस ऑकर थ्रू द रीजन ऑफ द गट। म्यूकस जो है वो सिक्रीटेड बाय द ऑल रीजन, गट इज स्लाइमी फ्लूइड एंड लुब्रिकेट द फूड। यहाँ पर जो गट है हमारी वो क्या कर रही है, खाने को क्या कर रही है, स्लाइमी बना रही है, यानी कि अंदर की तरफ भेज रही है, नीचे की तरफ। अब भाई स्टमक क्या है, ईसोफेगस में पता चल गया क्या काम होगा भाई, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो सीधे खाने को स्टमक तक ले जाएगा थ्रोट से, वहाँ पर डायफ्राम का रास्ता भी है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट भी हमारा ईसोफेगस में ही होगा, जहाँ पर लगातार कंस्ट्रिक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, जिसके थ्रू हमारा फूड जो है पार्टिकल्स होंगे वो डाउनवर्ड जाएंगे। देन आता है हमारा सेकेंड पार्ट, स्टमक। स्टमक क्या होता है भाई, देखो स्टमक जो है वो इलास्टिक लाइक बैग होता है, यानी कि यहाँ पर आप लोग जिससे देखे हो ना जिसमें खिंचाव होता है उसको बोलते हैं इलास्टिक। तो यहाँ पर इलास्टिक बैग लाइक लोकेटेड होता है बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे। यहाँ पर देखो हमारा स्टमक कहाँ है भाई, ये डायफ्राम है हमारा, और डायफ्राम के जस्ट नीचे हमारा स्टमक है। ओके, तो एवरेज एडल्ट में अगर कोई एडल्ट है तो उसमें लगभग जो है ये होल्ड करता है 2 to 3 लीटर ऑफ फूड, ठीक है। इट्स वॉल हाईली मस्कुलर, इसकी जो वॉल होती हैं, जो इसका रास्ता होता है वो काफ़ी ज़्यादा, दीवारें जो होती हैं इसकी मस्कुलर होती हैं। चर्न्स द फूड थ्रूली मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पर खाना आने के बाद बेटा इसमें से कुछ देखो, स्टमक से जो है गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, जो एक एंजाइम है रिलीज होता है जो सिक्रीट करता है इनर लाइनिंग में, और यहाँ पर ओपनिंग होती है स्टमक की इंटेस्टाइन में, जिसको बोलते हैं पाइलोरस। क्या बोलते हैं, पाइलोरस। पाइलोन मतलब गेट होता है और लॉरस मतलब गेट कीपर, जो रास्ते पे खड़ा रहता है, दरबारी खड़े रहते हैं ना, गेट कीपर। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना मैच में, विकेट कीपर होता है जो विकेट को लेता है, वैसे यहाँ पर गेट कीपर है जो यहाँ पर जो है खाने को ले लेगा। इट हैज़ रिंग ऑफ मसल्स पिंचर कीप टू ओपनिंग क्लोज लाइक वॉल, प्रिवेंट फूड पासिंग थ्रू द स्टमक अंटिल द थ्रूली चर्न आउट, ठीक है। तो यहाँ से खाने को क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर एक एंजाइम रिलीज़ हो रहा है, उस एंजाइम का नाम याद रखना है आपको। क्या नाम है भाई, गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ हो रहा है जो खाने को और ज़्यादा सॉफ्ट बना रहा है, स्मूथ बना रहा है, चर्न अप कर रहा है, एंड ऑल्सो प्रिवेंट द रेगुलेशन ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है, रीग्रेडिएशन एंड सिमिलर स्पिंचर टर्मिनेट कार्डिक स्पिंचर प्रेजेंट द फ्रंट एंड ऑफ स्टमक प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ईसोफेगस। ये जहाँ पर जो रास्ता होता है स्पिंचर जो होता है वो क्या काम करता है, वो खाने को वापस ईसोफेगस में जाने से रोकता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि खाना नीचे आए फिर ऊपर चला जाए, ऐसा करने से वो रोकता है। आपको याद है वोमिटिंग, वोमिटिंग सबको होती है। कभी कभार क्या होता है कि जब तुम्हारे स्टमक ओवरलोड हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है ना, कभी कभार खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया, है ना, और या फिर डिस्टर्ब हो गया, कोई भी दिक्कत है आपकी बॉडी में, तो वोमिटिंग होती है। तो वोमिटिंग में भाई खाना कहाँ आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, जिसमें कार्डियक स्पिंचर जो है ओपन हो जाता है, और वेव के ज़रिए, कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए, एंटी पेरिस्टालिस मूवमेंट के ज़रिए खाना नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर चला जाता है, आपके माउथ तक वापस आ जाता है, जिससे आपको वोमिटिंग होती है। अंडरस्टैंड। चलो भाई, अब देखो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, मैंने बताया अभी, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। याद रखना आप लोग को जितने भी एंजाइम है उनका वर्क कहाँ पे हो रहा है, ये आपको याद रखना है बेटा।
तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक से रिलीज़ हो रहा है। ये कलरलेस होता है, हाईली एसिडिक लिक्विड होता है जिसमें वाटर होता है, कुछ मात्रा में सॉल्ट होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl होता है, ठीक है, और एन एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पेप्सिन। एसिड जो होते हैं इसमें 2 फंक्शन करते हैं। पहला तो क्या काम करेगा कि जितने भी आप लोग खाना खाए हो, आप लोग क्या कितने मतलब खाना खाते रहते हो, जंक फूड खाते रहते हो, तो कैसे हमारे स्टमक में वो सब डाइजेशन होता है, तो हमारे स्टमक में एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, ठीक है, और उसमें एंजाइम होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जान रहे हो ना, HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो ये तुम्हारे जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, जो भी तुमने खाना खाया, एंटर किया, फूड के ज़रिए अंदर चले गए, उनको उनको पहले किल कर देता है, मार देता है। जी हाँ, एक्टिवेट द पेप्सिन टू एक्ट इन प्रोटीन, और ये एक्टिवेट करता है पेप्सिन को। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पर एक्ट करता है, मतलब प्रोटीन के लिए काम करता है। मैंने बताया था शुरुआत में ही कि एंजाइम किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए काम करते हैं, तो यहाँ पर पेप्सिन जो है वो भी एक एंजाइम है और ये काम करता है किस पे, प्रोटीन पे। पी से याद रखना, पेप्सिन एक्ट करता है ऑन प्रोटीन, अंडरस्टैंड। पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को लगभग 20% वनली इंटू पेप्टाइड्स। इनफैक्ट पेप्सिन जो होता है वो फर्स्ट सिक्रिएट करता है पेप्सिनोजन को, और फिर बाद में चेंज होता है पेप्सिन में एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज़रिए। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पेप्सिनोजन है जो कि इनएक्टिव है, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। तो जब हम इसमें HCl मिल जाएगा, जब हमारी बॉडी से रिलीज़ होगा HCl, तो पेप्सिन को ये एक्टिव कर देगा, पेप्सिन बन जाएगा और ये एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, है ना। ये इनएक्टिव प्रोटीन है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर हुआ प्रोरेनिन। प्रोरेनिन में भी HCl की मदद से इसको रेनिन में चेंज किया। किस में चेंज किया, रेनिन में, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में था, है ना। और उसके बाद केसीन, मिल्क प्रोटीन सॉल्युबल, जो हमारी बॉडी के लिए सॉल्युबल है, रेनिन की मदद से वो चला गया किसमें, पैराकेसीन, पेप्टाइड इनसॉल्युबल। अंडरस्टैंड। जो भी फूड तुम लोग खाते हो स्टमक में लगभग 3 घंटे तक रहता है। पल्प लाइक का, जिसको हम लोग चाइम बोलते हैं, चाइम या काइम बोलते हैं, ठीक है, हम बोलेंगे। सो अभी पाइलोरस ओपन होगा और फिर चाइम जो है या काइम जो भी है इंटेस्टाइन में लिटिल बाय लिटिल, मतलब थोड़ा थोड़ा होकर के नीचे की तरफ जाएगा। आप लोग देखोगे थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोई भी एंजाइम जो है वो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए काम करता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पर एक्ट करता है, उससे पहले हम सिक्रीट करेंगे। पेप्सिन जो है वो फर्स्ट पहले सिक्रीट करता है पेप्सिनोजन को, पहले उसने क्या सिक्रीट किया, पेप्सिनोजन को। फिर वहाँ पर जो हमारी बॉडी में HCl रिलीज हो रहा है हमारे स्टमक में, वो उसको बदल देगा पेप्सिन में, एक्टिव फॉर्म में बदल देगा। अब ये एक्शन करेगा किस पे, अब एक्शन करेगा प्रोटीन पे और फिर चेंज कर देगा इसको रेनिन में। फिर रेनिन एक्शन करेगा केसीन पे और उसको चेंज कर देगा पैराकेसीन में, अंडरस्टैंड, ओके। क्योंकि भाई हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में नहीं हो सकते, नहीं एब्जॉर्ब हो सकते। हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोग मिल्क प्रोटीन, उसमें प्रोटीन भी है, किसी में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ज़रूरी तो नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ खा रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन ही खा रहे हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हैं। भाई हम लोग जो भी पार्टिकल्स खा रहे हैं फूड के, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में मिनरल्स वगैरह सब कुछ होते हैं, तो उनका डाइजेशन भी हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर होता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि स्टमक में लगभग प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है ना। अब आगे देखो क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन भाई क्या होगा, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जब खाना पहुंच जाता है तो आधे से ज़्यादा डाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो हम लोग इसको ख़त्म कर लेते हैं, स्मॉल डाइजेशन को। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग देखो 7 मीटर लंबी होती है और इसकी चौड़ाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये मुड़ी हुई होती है, बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई होती है, फोल्डेड होती है एब्डोमेन में, ठीक है, पेट में। 3 सब रीजन होते हैं इसके, जो कि इस डिवाइडेड हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलम। यहाँ पर देखो, देखो भाई हमारा, देखो स्टमक के बाद डायरेक्टली आप देखो ज़रा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला पार्ट अब आपका है ड्यूडेनम, पहला पार्ट आपका ड्यूडेनम है। उसके बाद देखो नीचे से आया ये जेजुनम, जेजुनम है। उसके बाद और कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इलम। ये 3 पार्ट होते हैं, अंडरस्टैंड। चलो बाहर बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है, आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई है। तो इसमें सब रीजन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से सब रीजन है। पहला है ड्यूडेनम की बात करते हैं। ड्यूडेनम जो होता है वो शॉर्ट होता है, आपने देखा कि थोड़ा छोटा है ये, और नेक्स्ट टू स्टमक, स्टमक के जस्ट बाद आ रहा है। ड्यूडेनम मतलब होता क्या है, ड्यूडेनम मीन्स 12 फिंगर विथ इन लेंथ, समझ रहे हो, लगे उंगलियों जैसी संरचना लगभग 12 लेंथ की हो। तो डेनिटेन, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट ओपन इनटू द पार्ट, यहाँ पर सिंपल से ये बात याद रखनी है कि ये जो है कॉमन बाइल डक्ट होता है जो ओपन होता है दूसरे पार्ट में।
ड्यूडेनम एक रास्ते की तरह काम करता है जो खुलेगा फिर जेजुनम में। जेजुनम में आप फिर क्या देखोगे कि नेक्स्ट शॉर्ट रीजन होता है, लगभग ये 2 मीटर का होता है, इसकी लंबाई आप लोग को देखनी है। जेजुनम मतलब होता है खाली पार्ट, ठीक है, जहाँ पर हमेशा जो है ये आप लोग याद रखना कि जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है तो वहाँ पर उसका जेजुनम खाली होता है, एम्पटी होता है, ठीक है। जेजुनम मीन्स एम्पटी बिकॉज इट इज़ नियरली ऑलवेज एम्पटी आफ्टर डेथ हैज़ फाउंड इन डिसेक्शन और पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में ऐसा देखा गया है कि मरने के बाद आप लोग देखोगे कि जिस भी पर्सन का जेजुनम है वो पूरा खाली रहता है, एम्पटी, इस वजह से ऐसा कहा गया है। ईलम जो है वो लगभग 4 मीटर होता है। ईलम मीन्स ट्विस्ट और रोल रिफरिंग ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ दिस पार्ट। ईलम सबसे ज़्यादा ट्विस्टेड होता है, सबसे ज़्यादा रोलिंग पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा मुड़ा चुड़ा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो खाने का मूवमेंट होता है, अभी तो यहाँ पर आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा कैसा कैसा स्ट्रक्चर है। अब देखोगे इनर लाइनिंग जो ईलम की होती है वो ग्रेट नंबर ऑफ, उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं भाई? विली। और इसका सिंगुलर फॉर्म होता है विलस, मतलब एक, हम लोग एक अगर फिंगर लाइक पोजिशन है उसको बोलेंगे विलस, एंड बहुत सारे होते हुए इसलिए यहाँ पर इसको बोला गया है विली। विली इनॉर्मसली जो है पता है क्यों होते हैं? क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो इंटेस्टाइन जो यहाँ पर डाइजेशन होगा वो प्रॉपरली होगा। तो लगभग यहाँ पर देखो 8 टाइम 10 बॉडी सरफेस, आउटर बॉडी सरफेस से लगभग 8 टाइम इसको बढ़ा देते हैं, विच फैसिलिटेट, जिससे जो है एब्जॉर्प्शन जो है डाइजेशन फूड का वो इजीली हो जाता है, फैसिलिटेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। बिटवीन द विली आर स्मॉल होल्स। विली में कि छोटे छोटे क्या होते हैं? स्मॉल होल होते हैं, ठीक है, थ्रू विच इंटेस्टाइन जूस सिक्रेट, जिसके थ्रू क्या होते हैं? इंटेस्टाइन जूस सिक्रेट हो रहा है, निकल रहा है ल्यूमन में। और प्रत्येक विलस जो होता है, एक विलस जो होता है वो लगभग सिंगल सेल थिक एपिथेलियम होती है, मतलब उसके ऊपर क्या होती है? एक सिंगल सेल एपिथेलियम। यहाँ पर आप देख रहे हो हर विलस के ऊपर क्या है? एक एपिथेलियम की लेयर है। विलस के अंदर जो होती है आर्टरी विन होती है। एपिथेलियम सबसे ऊपर वाली परत है, अब इसके नीचे देखो क्या है भाई? आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी है। एंड ये यहाँ पर जो है इंटरकनेक्टिंग होती है, ये आर्टरीज जो होती है वो कैपिलरीज से जुड़ी हुई है, देख रहे हो यहाँ पर कैपिलरीज से जुड़ी हुई है, रेड, ठीक है। और ये लिम्फ वेसल्स भी होती हैं इसमें, जिसको बोलते हैं लैक्टियल। क्या बोलते हैं? लैक्टियल। तो यहाँ पर ये बीच वाला पोर्शन देख रहे हो, लैक्टियल है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो दोनों काम करता है, डाइजेशन का भी और एब्जॉर्प्शन का भी। यहाँ पर डाइजेशन भी होता है भाई, एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। इट रिसीव 2 डाइजेस्टिव जूस। यहाँ पर 2 डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं, पहला तो बाइल जूस और दूसरा है पैनक्रियाटिक जूस। ड्यूडेनम जो होता है इसकी खुद की वॉल होती है जो सिक्रेट करती है इंटेस्टाइनल जूस को एलम में। अंडरस्टैंड? ये हेपेटिक पोर्टल लास्ट में आप देख सकते हो, इसका डायग्राम आता है। फिर देखो, अब जो बाइल जूस है ना, एडॉप्टेशन क्या है भाई? इलम क्या क्या काम करता है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन सबसे नीचे वाला है इलम। यहाँ पर क्या होता है? बहुत लॉन्ग होता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है और लार्ज नंबर में विली प्रेजेंट होते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए जो काम करवाता है। सिंगल सेल्ड एपिथेलियम होती है, ये पतला होता है, नैरो होता है और मूवमेंट को, फूड के मूवमेंट को स्लो डाउन कर देता है ताकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ठीक ठाक से हो सके। अब यहाँ से जो एंजाइम निकलते हैं, पहला तो है बाइल। बाइल देखोगे आप लोग येलोइश ग्रीन कलर का वाटरी फ्लूइड होता है, प्रोड्यूस होता है हमारे लीवर में, ये लीवर में बनता है, ठीक है, लीवर से निकलता है, इट इज़ प्रोड्यूस होता है, विच इज़ ट्रांसपोर्टेड, जो हमारे हिपैटिक डक्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। हिपैटिक डक्ट जो होती है वो जुड़ी होती हैं सिस्टिक डक्ट से और एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। बाइल जो होता है वो डायरेक्टली ड्यूडेनम से जाता है, इट कैपन टू टेम्प्रेरी गॉल ब्लैडर, मतलब जो टेम्प्रेरी, जैसे आप लोग देखे हो एक्सक्रीशन में आप लोगों ने पढ़ा है कि टेम्प्रेरी हमारा यूरिन जो है वो गॉल उसमें, अरे क्या, यूरिनरी ब्लैडर में जो है रहता है, वैसे ही गॉल ब्लैडर में हमारा टेम्प्रेरी क्या रहेगा भाई? बाइल जूस रहेगा। तो इसका कलर येलो क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन, ठीक है। और जब बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको जॉइंडिस हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा है ना जॉइंडिस, पीलिया। देखो, प्रोड्यूस बाय ब्रेकडाउन ऑफ डेड एंड वॉन्ट आउट रेड ब्लड सेल्स। ये इसका काम क्या है? जो बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन है ना, जो हमारी डेड ब्लड सेल्स होती है ना, उनको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है ब्रेकडाउन ऑफ डेड एंड वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल्स। बाइल में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, ये लर्न कर लेना कि इसमें क्या होता है, इसके ज़रिए क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? जो भी हमारी सेल जो होती हैं, रेड सेल जो मर चुकी होती है, हमें पता है कि रेड ब्लड कार्बोसेल्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो 120 दिन की होती है, 120 डेज़ की होती है। उसके बाद ये डेड कर जाती हैं। तो जब ये डेड कर जाती हैं
तो यही रेड ब्लड सेल जो होती हैं वो डेड बन जाती हैं बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन, येलो कलर के फ्लूइड में चेंज हो जाती हैं। याद रखना, बाइल कंटेन्स अ लॉट सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइल में अधिक मात्रा में क्या पाया जा रहा है भाई? लॉट्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जा रहा है, जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक खाने को। आप कितना भी एसिडिक खाना खा लो, ठीक है, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना, समझ रहे हो। और भाई देखो, बाइल सॉल्ट रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को, फैट को तोड़ता है, इमल्सिफाइड मतलब छोटे छोटे टुकड़े। मैंने बताया था ना कि जो फैट होता है उसके ड्रॉपलेट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए उसको तोड़ा जाता है, उसको इमल्सिफाइड किया जाता है, क्योंकि आप फैट को डायरेक्टली डाइजेशन में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। समझ रहे हो, अंडरस्टैंड। फॉर प्रोवाइडिंग ग्रेटर, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये एंजाइम प्रोवाइड करता है। देखो यहाँ पे एसिडिक काइम जो होता है वो बाइल के फॉर्म में सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 खाने को एल्कलाइन चाइम बना देता है। अब यहाँ पे जो फैट होगा हमारी बॉडी में, जो भी फैट हमने खाना खाया, जो भी फैटी खाना खाया, वहाँ पर बाइल रिलीज होगा और उसको इमल्सिफाइड कर देगा। मतलब इमल्सिफिकेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। इमल्सन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में फैट को ड्रॉपलेट्स में तोड़ देगा। यहाँ पर देखो बाइल डक्ट का, पैनक्रियाटिक डक्ट का ओपनिंग यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारा पैनक्रियाज है, पत्ते जैसा संरचना होता है इसका। अभी आपको इसका उतना पैनक्रियाज से ही पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, देखो यहाँ पर। और ये हमारा गॉल ब्लैडर है, जहाँ पर टेम्परेरी हमारा क्या ये सिक्रेट होता है, टेम्परेरी हमारा जो है बाइल रहता है। यहाँ से इस रास्ते से आता है। यहाँ पे देखो कॉमन डक्ट है बाइल के लिए भी, और ये कॉमन बाइल डक्ट है ना। ये दोनों रास्ता क्या सेम है, एक ही जगह पे खुलेगा। पैनक्रियाटिक डक्ट के लिए भी और इसके लिए भी, जो हमारा कॉमन बाइल डक्ट के लिए भी एक ही रास्ता है। और फिर डायरेक्टली ये कहाँ जाएगा? लीवर में। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। ड्यूडेनम यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ड्यूडेनम यानी कि हमारा इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट दिखाया गया है। अब भाई पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है? देखो ये प्रोड्यूस होता है वाइटिस ग्लैंड, ठीक है। पैनक्रियाज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। पैनक्रियाज जो होता है हमारे स्टमक के पीछे वाल होता है, बिहाइंड द स्टमक होता है। यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट होती हैं जो खुलती हैं ड्यूडेनम में, जो कि आपने देखा अपार्चर जो होता है बाइल डक्ट से इसका रास्ता होता है। पैनक्रियाटिक जूस में 3 काइंड्स ऑफ एंजाइम होते हैं। इसमें 3 एंजाइम हैं। कौन कौन से भाई? एमाइलोप्सिन, ट्रिप्सिन, सीटेप्सिन, ठीक है, टिप्सिन। तो यहाँ पे पहला है, यहाँ पे एसाइलेंट है बेटा। पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो डाइजेस्ट करता है लेफ्ट ओवर स्टार्च इनटू माल्टोज। जो भी बचा कुचा स्टार्च रह गया है उसको माल्टोज में बदल देता है। समझ रहे हो, क्योंकि स्टार्च को हम लोग डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भाई ट्रिप्सिन जो होता है वो ऐड करता है प्रोटीन्स पे, ठीक है, और उसको तोड़ देता है पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोड्यूस करता है स्मॉलर अमाउंट में पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड प्रोटीन का ही फॉर्म है, छोटे फॉर्म में, मतलब टूटे हुए फॉर्म में। ट्रिप्सिन पहले सिक्रीट करता है इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन को, उसके बाद एक्टिवेट ट्रिप्सिन को एंजाइम को सिक्रीट करता है। इंटरकाइनेज होता है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं इंट्रोपेप्टाइड, जो सिक्रीट करता है इनर लाइनिंग में ड्यूडेनम को। देखो यहाँ पर फिर टिप्सिन जो है वो एक्ट करता है इमल्सिफाइड फैट पे, जो फैटी एसिड को चेंज कर देते हैं ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल को फिर तुम लोग डाइजेस्ट हम लोग कर सकते हैं। देखो ट्रिप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव है, इंटरकाइनेज हुआ यहाँ पर, और ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया, ठीक है। प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड जो होते हैं ट्रिप्सिन की हेल्प से स्मॉलर पेप्टाइड्स में अमाइनो एसिड में चेंज हो जाते हैं, छोटे छोटे फॉर्म में प्रोटीन के फॉर्म में टूट जाते हैं। जो बचा कुचा स्टार्च है वो इमाइलोप्सिन की मदद से माल्टोज में बदल जाएगा। इमल्सिफाइड फैट जो बचा कुचा है उसको फिर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसमें रेप्सिन होता है। रेप्सिन जो होता है वो मिक्सचर होता है पेप्टाइड्स का, मतलब प्रोटीन्स के मिक्सचर का। तो ये कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में और माल्टोज में। ये डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज को लैक्टोज में एंड गैलेक्टोज को सुक्रोज में, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर क्या कह रहा है, फ्रक्टोज जो होता है वो ट्रेस एलिमेंट होता है लाइपेज के लिए, जो डाइजेस्ट करवाता है फैट को और फैटी एसिड को, ग्लिसरॉल को। यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पेप्टाइड जो है वो चेंज होता है अमाइनो एसिड में इरेप्सिन की मदद से। माल्टोज माल्टेज की हेल्प से ग्लूकोज में बदल जाता है। सुक्रेज की मदद से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है, ठीक है, मिल्क में प्रेजेंट होता है, लैक्टेज से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में चेंज हो जाता है। इमल्सिफाइड फैट लाइपेज से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा, यहाँ पर इतने पार्ट हम लोगों ने पढ़े। अब देखो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में? फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद अब स्टार्ट होगा काम एब्जॉर्प्शन का। तो अमाइनो एसिड एंड जो कि एंड सिंपल शुगर जो ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज
है वो जो है स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल में बदल जाएगी और उसके थ्रू हमारी जो एपिथेलियम है, जो एपिथेलियम आप लोगों ने पढ़ा था विली, है ना, विली देखी थी आप लोगों ने, विली में जाकर के खाना जो है ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएगा और वहाँ पर ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचाएगा उसको। जब एक बार एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो हमारी बॉडी के लिए वो खाना यूटिलाइज होगा, ठीक है। लीवर के थ्रू हिपैटिक पोर्टल पिन में जाएगा। फैटी एसिड जो होंगी ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब हो जाएंगे लिम्फ वेसल में, लैक्टेज में और लिम्फेटिक सिस्टम में, जहाँ पर एक नेटवर्क काम कर रहा है अल्टीमेटली जो खाली होता है ना, ये आप पढ़ रहे हो कि फूड पासिस वेरी स्लोली थ्रू द इंटेस्टाइन टेकिंग अबाउट 4 आवर्स, मतलब जब 4 घंटे तक लगभग हमारा खाना जो है बहुत स्लोली वहाँ पर इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है ना। अब भाई देखो यहाँ पर ये एक चीज़ याद रखना, अगर कोई पूछेगा कि आपका यहाँ पर कि प्रोटीन्स का डाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, तो आप लोग कहोगे विली में, विली के थ्रू हो रहा है। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का आप लोग देख रहे हो कहाँ पर हो रहा है भाई, यहाँ पर हमारा जो लिम्फ है, लिम्फ और लैक्टियल्स वहाँ पर एंटर कर रहा है लिम्फेटिक सिस्टम में, यहाँ पर अल्टीमेटली फूड को स्टीम किया जा रहा है। तो अब हम लोग को पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।